नमस्कार साथियों, आप सभी को प्राइम आईक्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल जोशों के साथ अब तैयारी में लग जाना है मेरे दोस्तों, क्योंकि 2026 की बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में अपना झंडा गाड़ना है। और आप सभी को पता है कि अगर बिहार बोर्ड की मैट्रिक एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा, यानी एमसीक्यू पे फोकस करना पड़ेगा। इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू लेके आया जा रहा है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं, हम भी पहली बार आपके लिए क्लास लेके आए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों। देखिए, अभी आप भी शुरुआत कर रहे हैं और हम भी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूले मेरे दोस्तों। अगर मजा आ जाएगा क्लास में, अगर मजा नहीं आएगा फिर बताइएगा। ऐसा ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ ना सर, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, ऐसा ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ मैं साथियों, क्योंकि आप लोगों को वो प्रश्न डायरेक्ट पेपर में छपेगा। तब बोलोगे अरे सर तो सही बोल रहे थे कि भाई प्राइम आईक्यू एकेडमी वाले सही बोल रहे थे, भाई बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों। ठीक है, पहले बोला गया क्वेश्चन में गौर से देखेंगे मेरे दोस्तों। कह रहा निजी निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है प्राइमरी एक्टिव, मतलब प्राथमिक क्षेत्र बोला ना फर्स्ट। देखिए, आपको पता है कि 3 सेक्टर होता है। ठीक है, पहले होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक में क्या सेवा आता है, औद्योगिक आता है, कृषि आता है। देखिए, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में जो होता है मेरे दोस्तों वो कृषि होता है, और ये जो होता है औद्योगिक क्षेत्र होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में होता है, और सर्विस जो होता है मेरे दोस्तों थर्ड सेक्टर में होता है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन कहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं आपको पता है कि जो क्रियाएं होती है, क्रियाएं मतलब एक एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होती है 2 प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। कितने होती है? 2। एक तो इकोनॉमी होती है, एक होती है नॉन इकोनॉमी। इसको हम गैर आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। इसको बोलते हैं जी हम आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रियाएं क्या होती है। देखिए, जो हम एक्टिविटी करते हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक इकोनॉमी एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमी। सर, इकोनॉमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमी एक्टिविटी वो होती है जो हम इनकम जनरेट करते हैं। इनकम मतलब आय अर्जित करते हैं, अर्जित करते हैं। ये क्या होता है सर, इनकम इसमें जनरेट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पापा या आपके भाई ये कहीं पूरे दिन गए काम करने, वहां से काम करके आए, उनको बदले में कुछ पैसा मिला, वेजेज मिला, सैलरी मिला, वो आपका इकोनॉमी एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन आपकी मम्मी आपको घर में रोटी बना के देती है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो चलो उसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाओ, अच्छे से रोटी बना के दूं, तो ये जो आता है बेटा वो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। अब इसमें से क्वेश्चन ये बोला आर्थिक क्रियाएं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं, देखिए अगर हम बात करें एग्रीकल्चर तो ये भी होता है, अगर पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री ये भी होता है, और खनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है, तो 2 होती है मेरे दोस्तों, इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी। तो आप ये भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी कितनी थी? 90 करोड़? नहीं सर। ठीक है, 21 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। देखिए, 2011 के जनगणना के हिसाब से जो भारत की आबादी थी वो थी 121 करोड़ थी। ठीक है, लेकिन अगर अभी की मौजूदा बात करें तो लगभग 150 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो आपसे 2011 पूछा है तो 2011 में 121 करोड़ थी। अगला देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। देखिए, यहाँ पे समाजवादी मतलब आपको सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है।
आपको पता है इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स में दोनों होते हैं, सोशल और कैपिटलिज्म। तो सामाजिक का क्या होता है, निजी लाभ कमाना जी, निजी लाभ का मतलब कैपिटल का होता है, मूल्य तंत्र नहीं, सामाजिक कल्याण, ठीक है। सामाजिक का होता है सभी का साथ सभी का विकास, सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते रहेंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल क्लास करने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए मेरे दोस्तों एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अब वो आपको सामने दे रहा हूं कि सफलता अंत नहीं होती, सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होता। सफलता अंत नहीं होती, असफलता घातक नहीं होता। सफलता मिले या असफलता मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, जीवन में आगे बढ़ते रहना हिम्मत की मायने रखती है। जीवन में आगे बढ़ते रहना हिम्मत की मायने रखती है मेरे दोस्तों। क्योंकि देखिए सफलता असफलता एक ही सिक्का की पहलू है। सफलता मिल जाए या असफलता मिले, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना है। हमें तब तक मेहनत करना है मेरे दोस्तों जब तक हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी हमें नहीं रोकना है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए 5वां क्वेश्चन करा कि बुलैंड आयोग किससे संबंधित है, समावेशी विकास से या आधारभूत संरचना से या सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से या आर्थिक इकोनॉमी डेवलपमेंट से। तो ये जो मेरे दोस्तों है वो है आपका सतत विकास, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए मेरे दोस्तों नीति आयोग, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में, जनवरी 2016 में, फरवरी 2017 में या फरवरी 2018 में। तो मेरे दोस्तों नीति आयोग का जो गठन हुआ था जनवरी 2015 में। पहले नीति आयोग का नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, योजना आयोग। अब योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया है सर, आप लोगों को योजना आयोग का नाम बदल के अब इसका नीति आयोग रखा गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये हमारे देश के जो पीएम होते हैं, कौन जी, अध्यक्ष का चेयरमैन। इसका अध्यक्ष, इसका नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है जी, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, पीएम। तभी मौजूदा पीएम कौन है जी, हमारा मौजूदा पीएम जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मेरे दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको ऐसे लिखता है NITI, नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको लिख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो गया सर, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया। तो ये हो गया। अब जो नीति आयोग था पहले इसको योजना आयोग नाम हुआ करता था, क्या होता था, प्लानिंग कमीशन नाम होता था। इसका काम ये होता था पहले कि पंचवर्षीय, पंच प्लानिंग कमीशन मतलब 5 ईयर प्लान, क्या होता सर, ये 5 ईयर प्लान को बनाता था। भारत में टोटल 5 ईयर प्लान 12 हैं। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया था 1951, लास्ट वाला आया था 2012। जो 2012 वाला खत्म कब हुआ था, 2017 में हुआ था, ठीक है। तो अगर पहला पूछेगा तो 1951 में आया था, अंतिम कब आया था सब, 2012 में। 2012 वाला कब तक चला था मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों 2012 वाला 2017 तक चला था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, मतलब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थर्ड सेक्टर क्या है। तो आपको तीनों सेक्टर देखिए, कृषि तो प्राइमरी होता है तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें कि साइंस, ये भी नहीं होगा, एजुकेशन ये भी नहीं होगा, सेवा सेक्टर जो होता है मेरे दोस्तों, सेवा जो होता है, सेवा तो अगर देखा जाए तो सेवा में शिक्षा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन में। आर्थिक विकास का बोला है ना, तो टीचर भी तो सेवा ही देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर देखिए डी बेहतर होगा।
क्योंकि सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर थर्ड के लिए ही आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो डी में पूरा सर्विस आ जाता है ना सर मेरे दोस्तों। अब देखिए बिहार राज्य है, बिहार राज्य है तो मतलब कौन से क्वेश्चन थे, 7 पे थे, 7 पर 8 आएगा ना। हाँ, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है, या क्या कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी या समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है मेरे दोस्तों वो आपका मिक्स इकोनॉमी है। कौन सी है, मिक्स है। किसका मिक्स है, कैपिटल प्लस सोशलिस्ट, सोशल इकोनॉमी का, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को बाई लैंग्वेज क्वेश्चन चाहिए, अगर इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन डालिए, मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर, या उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर, या लोक कल्याण पर। देखिए समाजवादी बोला है सबका साथ, तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता होगा नहीं, उत्पादन कुशलता तो होगा नहीं, ये लोक कल्याण हो जाएगा, जन कल्याण, सबके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला देखिए भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, बिल्कुल मजा आ जाएगा और आप देख के टिक उड़ा देंगे। देखिए भारतीय आयोजना आयोग, तो योजना आयोग कब बना था सर, 1950 में बना था। पहली प्लानिंग कब लेके आया था सर, 1951 में आया था मेरे दोस्तों। अब मैंने आप लोग को अभी बताया था बैक में, आप लोग को मैंने बताया था, देखिएगा कहाँ चला, यहाँ यही बताया था मेरे दोस्तों आप लोग को कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ, आपसे पूछा क्या है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो मैंने आपको बोला जो भी पीएम होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो 1950-51 में चेयरमैन कौन थे, तो सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपने दोस्तों एक जीके के तौर पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक, कब से कब तक पीएम रहे थे, ठीक है, कब से कब तक पीएम रहे थे। अगला, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। देखिए हरित क्रांति को हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो आया था ये पंचवर्षीय योजना के कब आया था, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं मैं दोस्तों, ये 1966 से लेके 1959 तक आया था, 3 साल के लिए आया था। ये ज्यादा जो फोकस किया था ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फोकस किया गया था। किसके, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, तो ये एग्रीकल्चर के लिए फोकस किया था। जो कि किसके लिए एग्रीकल्चर में सर, ये रबी क्रॉप के लिए, रबी फसल, रबी फसल के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरी क्लास देख रहे हैं मेरे दोस्तों तो आप साथ में कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप उसको नोट करते रहे, कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए हमें छोड़ना नहीं, आपकी झंडा गाड़ना है भाई। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। अब मेरे दोस्तों हम बिहार है, हमने बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी इलेक्शन भी हुआ है, तो इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो बातें चल रही थी वो प्लान को लेकर चल रही थी, रोजगार की चल रही थी। तो भारत में तो भाई इंडस्ट्री तो है नहीं, ठीक है, खनिज तो है नहीं, कि जब बिहार अपना 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, जब झारखंड आपका अलग हुआ तो सब लेके चला गया। तो पशुपालन भी नहीं, तो भारत जो है वो कैसा राज्य है, कृषि प्रधान। आज भी एग्रीकल्चर पे भारत, बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा लोग आज भी जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है मेरे दोस्तों, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए जी मेरे दोस्तों जल्दी से बताइएगा वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है बिहार में वर्तमान में। देखिए पहले के मुकाबले तो बढ़ा है, ये तो मान के सकता हूं, मान के आपने देखा होगा कि हर घर में लोग पढ़े हैं। अभी बिहार पुलिस का हुआ, आपके दोस्त यार, आपके भैया भाभी सब रिश्तेदार आपने देखा दबा के पेपर दिए थे, रिजल्ट भी हुआ। और अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग 18 साल पूरे हो चुके हैं, 10-12 पास हैं, उनके लिए बिहार में एसएससी का फॉर्म भी आया हुआ है। और देखिए सरकार नहीं बनी है, नई सरकार से नई उम्मीद है, और देखिए क्या होता है। तो भारत में जो साक्षरता दर है वह 73.39%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। देखिए बिहार राज्य के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार, अभी मैंने बताया था कि
बिहार के पीपल डिपेंड ऑन द मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर अर्न द लाइवहुड। अपने जीवन को यापन करने के लिए अभी भी बिहार के लोग जो हैं वो किस पे डिपेंड है मेरे दोस्तों, वो कृषि पे डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर दोस्त उद्योग पे, नहीं नहीं उद्योग तो है नहीं भाई बिहार में। अगर उद्योग रहता तो लोग गुजरात लोहा फैक्ट्री में थोड़ी काम करने जाते, हरियाणा थोड़ी जाते, लघु कुटीर उद्योग भी नहीं। इनमें से राइट हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कृषि हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार क्या थी। आपको पता है कि बिहार में बीच में ना जातीय जनगणना हुई है, और ये देखिए जातीय जनगणना का बहुत से कारण था कराने का, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। चलिए अपना देखेंगे कि बिहार में 2011 की जनगणना कितनी थी, 51 दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 25 लाख, 4,280, 10 करोड़ 10 लाख 15,637, 10 करोड़ 38 लाख 4,637। ऑप्शन नंबर सी था इसका, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपने देखा होगा बिहार में लगभग 7 करोड़ 42 लाख लोगों ने इस बार वोट दिया है, एज पर इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, 7 करोड़ 42 लाख लोगों ने वोट दिया है, पर इलेक्शन कमीशन ने जो बोला है, लेकिन जो एक्चुअल वोट पड़ा है वो 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा है। अब इसके पीछे क्या है आई डोंट नो, बिहार चुनाव आयोग जान सकती है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, हाँ ये कह सकते हैं बिहार की जो विकास है, आज बिहार डेवलप क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी कारण क्या है कि अपना बिहार डेवलप नहीं हो रहा। जबकि आपको पता है जब एक आईएएस आईपीएस की बात आती है लोगों के मन में आता है बिहारी है तो आईएएस ही बनेगा, बिहारी है तो ये। भाई बिहारी हम कमजोर नहीं होते हैं, हम बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी चीज है कि जो हमें डेवलपमेंट का कारण बन चुकी है, अकाल जी नहीं। ठीक है, बाढ़, हाँ बाढ़ है, सुखाड़ भी नहीं है, बाढ़ है। आपको पता है ना कि बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्याएं देखनी पड़ती है। ठीक है, आपने देखा है कोसी नदी, जो कि बिहार की सूख नदी के नाम से जानते हैं। अगर आप सहरसा की तरफ जाएंगे ना बरौनी से, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी नदियां हैं। जब नदियां तो बाढ़ भी बहुत आती है। तो सबसे बड़ा कारण है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ होगा। अगला, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य आगे। देखिए विकास डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे कौन सी राज्य है, केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सर डेवलपमेंट की विकास दर की बात कर रहा है तो सबसे आगे कौन सा है, गुजरात है, जहां से हमारे मोदी जी आते हैं। कहां से आते हैं जी, मोदी जी जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं। अगला देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे। देखिए 2000 जनगणना के हिसाब कितने प्रतिशत लोग, देखिए अभी का नहीं पूछ रहा हूँ आपसे सर, मैं 2011 का पूछ रहा हूँ। तो 2011 के हिसाब से जो था वो 2011 के हिसाब से था 63.50, ऑप्शन नंबर बी। नहीं 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 बी नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वही तो कहना, ये तो इतना तो नहीं था। चलिए मेरे दोस्तों, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, हमारा टारगेट है कि 2 फरवरी तक आपको बिल्कुल जमदार मजेदार तैयारी करा दिया जाए। और सिर्फ टेंशन मतलब कि एसएसटी होगा, अरे सारे क्लासेस होंगे, हिंदी होंगे, संस्कृत होंगे, इंग्लिश होंगे। इंग्लिश तो ऑप्शनल है, बोलोगे तो उर्दू भी लेके आ जाएंगे, टीचर हायर कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका मैथ भी होगा, साइंस भी होगा, साइंस का 3 होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीब कैंसर रोग की तरह है। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि जो गरीबी है कैंसर की तरह रोग है। हाँ बिल्कुल सही है। पहले हम एक बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। ठीक, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। तो ये जो कहा था ये कुजनेस ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी। ठीक है, आप देखिए केंद्रीय संख्याकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय संख्याकी संगठन ने क्या बोला था। तो सीएसओ सैंपल और सीएसओ एसोसिएशन में बिहार का वर्तमान विकास दर कितना है। मैंने नहीं सर, केंद्रीय सेंट्रल, ठीक है, कितना था तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये था 11.03%। सोचिए यार कि बिहार अभी भी हमारा कितना पीछे है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जन स्वराज के जो संस्थापक थे पीके, ठीक है, प्रशांत किशोर जी, उन्होंने क्या बोला, जो दिखाया गया ना पेपर में कि बिहार इतना पीछे, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा पीछे है। अभी मैं आपको एक रील देख रहा था, तो गौतम कृष्ण महसी विधानसभा से जीते थे, शायद आरजेडी से जीते हैं वो। उनकी आपने देखा होगा सादगी कि भाई वो वीडियो की जॉब छोड़ के वो इलेक्शन में आते हैं और पॉलिटिकल बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते भी हैं।
लेकिन सर उनकी जो सादगी है ना, जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया था ना, हर जगह पे गांव में जा जाके उन्हें हर एक एक चीज देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला, पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय जो प्लानिंग कमीशन, मैंने क्या बोला आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था मेरे दोस्तों, जो कि आपको आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1948 तो नहीं सर, 1950, 1951, 1952। ठीक, 1950 में तो बना था, 1952 में तो कुछ था ही नहीं। 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। खत्म कब हुई थी सर? 2012 में। ये 12 वाला कब तक चला था सर? 2017 में, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए आती है। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अभी मेरे दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो 12वीं था, 12वीं कितना था? 12 से लेके 2012 से लेके 2017 तक था, तो इससे पहले ले लेंगे तो 12 से, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी था। पहली कब से चला था सर? 1951 से लेके 1956 तक। इसमें किसको फोकस किया गया था? कृषि को किया गया था। किसको किया था दोस्तों? कृषि को किया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, अगर क्वेश्चन आता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन थे, तो 2000 इस समय पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बोल देते होता तो दिया जाता। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, ऑप्शन 1950 में, 1951 में, 1952 में, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था मेरे दोस्तों, वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य, BIMARU, बीमारू राज्य की जिक्र कर रहा है। इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? देखिए, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी बीमारू राज्य में सभी आते हैं, ये सभी आते हैं। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया? जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, सामाजिक आंदोलन भी नहीं था, पारिवारिक नहीं था, जन आंदोलन ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए था। इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है? ठीक है, पानी, उद्योग तो नहीं है, पानी है, बिजली है, सड़क है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। आपसे नकारात्मक पूछा, निगेटिव का भाई, निगेटिव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, मानव विकास रिपोर्ट में किसके निर्देश पर तैयार किया जाता है? मानव जो विकास होता है किसके हिसाब से तैयार किया जाता है? तो अभिजीत, विनायक बनर्जी, आत्मन सेन, महबूब उल हक, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रथम मानव विकास पूछा है सर, प्रथम पूछा है, तो थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे दोस्तों। प्रथम पूछा है ना, देखिए प्रथम पूछा है, तो प्रथम जो तैयार किया था महबूब उल हक के निर्देश पर तैयार किया था, ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल 27 क्वेश्चन देख लिए। आते हैं 28वां क्वेश्चन, 29, 30, 31। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का भारत का स्थान क्या है? 126, 127, 129, 128, 128। देखिए, मानव जो था वो 126 था, ऑप्शन नंबर ए था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा पहला किसने तैयार किया था? महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा है? सबसे मेन क्या है? देखिए, सबसे जो मेन है वो आपको मानव विकास में देखा जाए तो सबसे ऊपर केरल होता है। केरल में हर चीज देखिए, वुमेन इंडेक्स को लेकर बहुत, सबसे लिटरेसी, सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा? केरल है, 99% मिलता है देखने को। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था 2002 में, 2003 में, 2004 में, या 2005 में? देखिए, जो पहला जो जारी हुआ था ना वो 2002 में हुआ था, और उस समय कौन थे आपको बताएंगे। उस समय भारत के पीएम कौन था? कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन दे दो क्या? अटल बिहारी वाजपेयी थे क्या? देख लीजिएगा सर। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी थी? भारत की पर कैपिटल इनकम ऑन द बिहार एज पर द
2004 के हिसाब से कितने थे। 2004 के हिसाब से पूछा, क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 22,000 नहीं, 16,000, 28,000, 25,000। जो थी वो 22,000, 32,000 सॉरी 16,000 थी, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल हम 32 क्वेश्चन देखे हैं, 40 की तरफ जाएंगे हम। उसके बाद फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप कमेंट करोगे कि सर पहले मैं ज्योग्राफी, मेरे दोस्त आप कमेंट करोगे कि पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स कराऊं, ज्योग्राफी कराऊं, हिस्ट्री कराऊं या सिविक्स यानी पोल साइंस कराऊं। अर्थव्यवस्था में कितनी प्रमुख क्षेत्र है, 1, 2, 3 आपको पहले ही बता। अर्थव्यवस्था में कितने होते हैं, 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर। निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अपना भारत ही है यार। अमेरिका तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अपना भारत सबसे अच्छा हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भाग में बांटा गया, हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है। सर्विस सेक्टर को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2, 4, 6 या 8। तो बाद में सर्विस सेक्टर को 2 पार्ट में बांटा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताएंगे, अब कमेंट करके 2 कौन कौन सा, ठीक है मैं दोस्तों। देखिए कृषि जनित उद्योग विकास के किस राज्य का विकास किया जा सकता है, बिहार, पंजाब, केरल या पश्चिम बंगाल। कृषि उन्नति उद्योग से, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं गौर करेंगे दोस्तों। कृषि, अभी आपको पता है कृषि कौन सा डिपेंड है, बिहार। तो कृषि को डेवलप करके अपने बिहार को डेवलप किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी फल सब्जी। देखिए रोटी कपड़ा मकान सर, रोटी कपड़ा मकान। देखिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली शहरी लोगों को कैलोरी कितनी होती है, गरीबी रेखा, शहरी शहरी आपसे किसने पूछा था, शहरी पूछा है। तो शहरी वाले लोगों को पूछा है कितनी होती है, तो 2100 कैलोरी होती है। कितना होती है, 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर ग्रामीण का पूछा है। देखिए मैं इसलिए बताया नहीं था कि ग्रामीण को यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा सा आप गौर करेंगे मेरे दोस्तों। शहर के मुकाबले ग्रामीण वालों को थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो कितना होती है, 2400 कैलोरीज होती है, ठीक है। अगला नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों तक काम दी जाती है। देखिए मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में 100 दिनों को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2002 ये दिया गया था, या तो आपको 100 दिन को रोजगार दिया जाएगा, अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो आपको उसके बीच में आपको उतने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये था मेरे दोस्तों टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन। आज के लिए हमें इतना ही। थैंक यू, गुड टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना जाइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।